हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर्स गाइड। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सीटेट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज 12 मई है और आज मदर्स डे भी है, तो आज सबके लिए स्पेशल डे है। सभी माता शक्तियों को मेरी तरफ से नमन। चलिए देर नहीं करते हैं, हम अपने सीटेट के गणित पेडागोलॉजी में आज का जो टॉपिक है गणित पेडागोलॉजी है, यानी मैथ से, जिसमें हम 15 नंबर अपने कंफर्म पक्के करते हैं। देर नहीं करते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है। छात्रों में इस प्रकार उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? नंबर 1, श्याम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना। ऑप्शन 2 है, छात्रों को कार्यशीट कार्यपत्रिका दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए। ऑप्शन सी है, मूर्त पदार्थों का उपयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इससे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। ऑप्शन डी, भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि हमारा कुछ छात्रों में भागफल शेषफल शब्दों के साथ उलझन है। उस उलझन को दूर करने के लिए जो अच्छी उपयुक्त नीति है वो बतानी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों से कहा जाए कि वे विभिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। जो समूह में संख्या आती है और समूह के बाहर जो वस्तुएं बसती हैं उसका निरीक्षण करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है सत अंत परीक्षा, ऑप्शन सी है छेद भ्रमण, ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सत अंत परीक्षा। इसको आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामिति विवेचन में वैन हिल के अनुसार किस स्तर पर है? ऑप्शन ए दृष्टिकरण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी स्वयं सिद्ध। तो जो वैन हील का स्तर था उसमें कहा जाता था जो चीज़ें हम देखकर जिसका आकार बता रहे हैं वो दृष्टिकरण के अंतर्गत आता था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने बच्चे ने समोसा देखा और समोसे को देखकर उसको लगाया कि त्रिभुज की तरीके, तो इस दृष्टिकरण में आएगा। ऑप्शन ए सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि ऑप्शन ए, छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है, ऑप्शन बी, छात्र को गणन सूचक क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, ऑप्शन सी, यह एक संख्यात्मक त्रुटि है, ऑप्शन डी, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, क्योंकि छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, इसीलिए उसने 6065 को 665 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है? ऑप्शन ए 131 और 136 के बीच 4 पूर्ण संख्याओं की सूची बनाइए। ऑप्शन बी 23 गुणा 15 का मान कीजिए। ऑप्शन सी, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 23 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन डी है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है डी, कि 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए, गणित मात्र अंकगणित है, ऑप्शन बी, प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाता है, ऑप्शन सी, दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए, ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल
दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। जो भी आपके दैनिक जीवन में होता है उसको गणित से जोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? कक्षा में आयोजित गणित प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थियों का भाग लेना। ऑप्शन बी है समूह में काम करते हुए विद्यार्थियों को अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। ऑप्शन सी विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इबारती सवालों को हल कर रहे हैं। ऑप्शन डी कक्षा में विद्यार्थी वीडियोस देख रहे हैं और उस वीडियोस में समझाए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए दिए गए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक है? नहीं हो सकता है। आपको क्वेश्चन पे है और नहीं पे बहुत ध्यान देना है। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं को नहीं देख पाते हैं, है में टिक लगा देते हैं तो हमारा एक नंबर चला जाता है। इसलिए नहीं और है को आपको ध्यान से देखना है। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है, तो हमें नहीं पे ध्यान देना है। ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन बी शिक्षक के बारे में शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं। ऑप्शन सी है निर्देशी भाषा। ऑप्शन डी लैंगिक भेदभाव। तो इसका राइट आंसर है लैंगिक भेदभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध मिलान सेट को प्रदर्शित करता है? इसलिए मुझे लगता है इसका नेट प्रॉब्लम आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए सिद्ध कीजिए कि 1/3 2/6 के समान है। ऑप्शन बी क्रम ADG में अगले अक्षर को पहचाने। सी यदि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? ऑप्शन डी दर्शाइए कि 2×3, 3 × 2 के समान है। इसका राइट आंसर होगा सिद्ध कीजिए 1/3 2/6 के समान है। ये ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी से गणित की प्रतिकृति के अनुसार सही है? ए गणित की अपनी भाषा है, किसी भी गणितीय समस्या को केवल एक ही हल होता है। सी गणितीय अवधारणा अमूर्त होती हैं। ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन बी में ए और सी। ऑप्शन सी में बी और सी। ऑप्शन डी में ए बी और सी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए और सी, यानी गणित की अपनी भाषा है और गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन ए शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। ऑप्शन बी शिक्षक श्याम पट पर प्रश्न को हल कर रहा है। सी ऑप्शन सी है एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यक्त है। ऑप्शन डी है विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में गा रहे हैं। तो रचनात्मक गणित के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यक्त संलग्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को देखने के लिए कहा। इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना। ऑप्शन बी परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना। ऑप्शन सी छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। ऑप्शन डी है छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। तो इसका राइट आंसर है सी,
छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण में कौन से पहलू विद्यमान है? मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख, संकेतों का प्रयोग, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी बी सी डी, ऑप्शन डी ए बी डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी डी, यानी ए मानचित्र का अर्थांकन, सी में संकेतों का प्रयोग, सी में संकेतों का प्रयोग है और डी में पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मैथ पेडागोलॉजी का, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी निरूपण, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक प्रवाह, ऑप्शन डी तार्किक क्षमता और उत्पत्ति। तो इन्होंने पूछा ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, प्रक्रियात्मक प्रवाह। इसी तरीके से क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।